हाँ जी सर, करें स्टार्टिंग। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है डाइस, मतलब कि पासा। किसकी बात कर रहे हैं? पासे की। सबसे पहली बात कि पासा होता क्या है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पासा होता क्या है सर। तो पासा क्या होता है वो सुन लीजिए। पासा एक ऐसा घन है, पासा एक ऐसा घन है जिसकी सतहों पर कोई अंक, वर्ण, चिन्ह, रंग या आकृति आदि बने होते हैं, आदि बने होते हैं। कहने का मतलब पासा क्या है? एक घन है। पासा क्या है? एक घन। सर जब पासा घन है तो फिर उसको पासा क्यों कह रहे हैं? कारण सुन लीजिए। पासा एक घन है, बिल्कुल। पासा और घन एक ही चीज है। अंतर दोनों में इतना है, यदि किसी घन की कितनी सतह होती हैं? 6। उन सतहों पर यदि कोई अंक या कोई वर्ण या कोई चिन्ह या कोई रंग या कुछ भी अंकित कर दिया जाए, कुछ भी क्या कर दिया जाए? अंकित कर दिया जाए, तो क्या कहलाता है? पासा। अगर कुछ भी अंकित नहीं है तो क्या कहलाएगा? घन। लेकिन किसी घन की सतहों पर यदि कुछ अंकित कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। सर क्या कहलाता है? पासा। अब हम बात करें कि सर पासा कितने प्रकार के होते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो पासा होते हैं सर कितने प्रकार के? 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। पासा 2 प्रकार के हैं, मानक और अमानक। एक तो होता है मानक पासा और एक होता है अमानक पासा। तो पहला जो है वो तो है मानक पासा, और सेकंड जो है वो उसका नाम है अमानक पासा। मानक पासा और अमानक पासा। मानक पासा क्या होता है सर? और अमानक पासा? चलिए, पासा होते हैं 2 प्रकार के, मानक और अमानक। अब क्या है इस कहानी वो सुन लीजिए। देखिए, यदि आपको पासे के प्रश्न करने हैं, यदि आपको पासे के हर तरीके के प्रश्न करने हैं, मतलब कि एक सतह समान, 2 सतह समान, कोई भी सतह समान नहीं है, पासों का प्रसार है, ठीक है। अगर सब तरह के आपको प्रश्न करने हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पासे होते हैं 2 प्रकार के, मानक और मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या हो? 7। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग कितना हो? 7 हो। अमानक पासा क्या होता है सर? अमानक पासा वह पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या नहीं हो सर? निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो। मानक पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अमानक पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग निश्चित नहीं होता है। क्लियर नहीं है कितना होगा? 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25, 20, 30, कुछ भी हो सकता है। तो मानक पासा वह पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या हो? 7। लेकिन अमानक जिसकी विपरीत सतहों का योग निश्चित ना हो। सर कैसे पहचान करेंगे? पहचान कैसे करेंगे कि ये मानक है या अमानक है? तो दोनों की यदि पहचान की बात की जाए, है ना, तो पहचान बहुत बड़ी है दोनों की। कितनी बड़ी है? सुनिए, आप किसी भी पासे को देखना कभी भी अपनी लाइफ में, तो आप पासे का जब भी कोई चित्र देखोगे तो हमेशा उसमें 3 सतह दिखाई देती हैं। कितनी सतह?
जैसे मान लो ये कोई पासा है, कितनी सतह दिखाई दे रही हैं? किसी भी पासे की 3 सतह दिखाई देती हैं चित्र में हमेशा, और इसके विपरीत होती हैं 3 सतह। अच्छा, एक के विपरीत जो है वो दिखाई दे रही है क्या? पीछे की साइड होगी। 2 के विपरीत जो होगी वो दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही, नीचे की साइड होगी। और 3 के जो विपरीत है दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही, तो वो इधर होगी, हाँ या ना? तो कहने का मतलब 3 सतह दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या इनके तीनों विपरीत सतह दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं। किसी की भी विपरीत सतह दिखाई दे रही है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब पासे के चित्र में हमेशा कितनी सतह दिखाई देती हैं? 3। अब सुनो आगे की बात। चित्र में दिख रही किन्हीं 2 सतहों का योग, चित्र में दिख रही किन्हीं 2 सतहों का योग क्या नहीं होगा सर? 7 नहीं होगा। ये इसकी पहचान है। चित्र में जो सतह दिख रही हैं उनमें से किन्हीं 2 सतहों का योग क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा, तो वो होगा मानक पासा। इसका मतलब विपरीत सतहों का योग क्या है? 7। अमानक पासे की पहचान, चित्र में दिख रही किन्हीं 2 सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। मानक पासे और अमानक पासे में ये अंतर है। मानक पासे में चित्र में दिख रही किन्हीं 2 सतहों का योग क्या नहीं होगा? 7 नहीं होगा। जबकि अमानक पासे में चित्र में दिख रही किन्हीं 2 सतहों का योग क्या होगा? मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उदाहरण कोई कैसे सवाल कॉल करना है। मान लो कोई प्रश्न आ जाए उदाहरण के तौर पर कि भाई बताइए, दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक होगी। दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक होगी, और यहां पर क्या दिया जाएगा? एक पासा। ये आ गया। मान लो इस पासे में अंक दे रखे हैं सर, क्या दे रखा है? देखो 3, 2 और 1। दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक होगी। इसका मतलब अगर यहां ऊपर 2 है तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? अब सुनिए सर, आपको याद रखना है अभी कि सबसे पहले हमें करनी है पहचान। पासा मानक है या अमानक? पहचान कैसे होगी? चित्र में दिख रही किन्हीं 2 सतहों का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7। जोड़ना 2 और 3, 3 और 1, और 2 और 1। क्या किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 हुआ क्या? इसका मतलब पासा कैसा है? और पासा अगर मानक है तो विपरीत सतहों का योग क्या होगा? इसका मतलब जो भी 2 के विपरीत होगा वो कितना होगा? 5, क्योंकि इनका योग कितना होना चाहिए? 7। 1 के विपरीत क्या होगा बोलो? 6, क्योंकि योग कितना होना चाहिए? 7। और 3 के विपरीत क्या होगा बोलो? 4, क्योंकि योग कितना होना चाहिए? 7। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 7, क्योंकि योग कितना होना चाहिए? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखते हैं। देखो इधर बात करते हैं उदाहरण में। मान लो कोई अमानक पासा आया और उसका उदाहरण आ गया कि दिए गए पासे में 5 के विपरीत फलक होगी। 5 के विपरीत फलक होगी। यहां पर आ गया मान लो पासा 2, 5 और 3। अब 5 के विपरीत फलक कौन सी होगी? पहले क्या देखेंगे हम? पासा देखेंगे, मानक है या अमानक। देखो 5 और 3, 3 और 2, 5 और 2, हो गया योग 7। और चित्र में दिख रही किन्हीं 2 सतहों का योग अगर 7 हो गया
तो पासा कैसा है? और अमानक पासे में विपरीत सतहों का योग क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। इसका मतलब जो भी शेष अंक है उनमें से कोई भी आ सकता है। शेष अंक कौन से रह गए? पासे में होते हैं 1 2 3 4 5 और इसमें से 2 दे रखा है, 1 नहीं दे रखा ना, तो या तो 1 आएगा या फिर 1 4 या 6 में से कुछ भी आ सकता है। डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, 4 दे रखा है या 6 दे रखा है, या फिर तीनों ही दे रखे होंगे। नीचे मिलेगा निर्धारित तो नहीं कर सकते, कुछ भी आ सकता है इनमें से। क्लियर? तो पासे कुल मिला के कितने प्रकार के हैं? मानक और पासे हैं क्या वास्तव में? घन। पासे वास्तव में क्या है? घन है। ऐसे घन जिनकी सतहों पर कुछ लिख दिया जाता है, बिंदी लगा दें, अंक लिख दें, रंग कर दें। देखो, पासा एक ऐसा घन है जिसकी सतहों पर कोई अंक, वर्ण, चिन्ह या रंग या आकृति अंकित होती है। क्या कहलाता है? पासा। पासा कितने प्रकार के? 2, मानक और मानक। अमानक समझिए, छांटनो। अगर चित्र में दिख रही विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए तो अमानक, और नहीं हो तो मानक। जिसमें चित्र में दिख रही विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, उसमें याद रखना कि चित्र में दिख रही सतहों का योग अगर 7 नहीं होगा तो विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7। और चित्र में दिख रही सतहों का योग 7 हो गया तो विपरीत सतहों का योग निश्चित। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद हम बात करेंगे सर, टाइप 1 बनेगी एक पासे पर आधारित। एक पासे वाले वही मानक अमानक छांटने बस। फिर टाइप 2 बनेगी 2 पासों पर आधारित, 3 कंडीशन। फिर टाइप 3 बनेगी 3 या 3 से अधिक पासों पर आधारित, 4 पासे, 5 पासे, 6 पासे। और फिर लास्ट टाइप बनेगी प्रकार 4, पासों का प्रसार। पासों का। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? शुरू करें काम? चलो निकालो कॉपी, निकालो कॉपी। उत्तम सिंह, राम राम गुरुदेव। राम राम भाई। चलिए कॉपी निकालिए और लिखिए। कॉपी निकालिए और लिखिए। सबसे पहले लिखो पासा। अच्छा, पासा कैसी आकृति है? 2D आकृति या 3D? अरे कल घनघना पढ़ाए थे, बताया होगा कौन सी आकृति है? 3D, 3 डायमेंशनल। डी का मतलब डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब विमाएं, अर्थात त्रिविमीय आकृति होती है पासा। कैसी आकृति होती है? त्रिविमीय आकृति। लिखो एक बार ढंग से, एक बार पढ़ लो, बार बार कह रहा हूं मैं, एक बार आप ढंग से पढ़ लो हर एक टॉपिक को। जिंदगी में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस टॉपिक को, अगर ढंग से पढ़ लिया तो। इतनी सरल है रीजनिंग, और इतनी हार्ड भी है कि अगर प्रैक्टिस नहीं की ना तो उड़ा भी देगी। एक सवाल एक बार में या तो हो जाएगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, लिखो पासा डाल के। पासा एक ऐसा घन है जिसकी विपरीत पासा एक ऐसा घन है जिसकी सतहों पर, पासा एक ऐसा घन है जिसकी सतहों पर कोई अंक, पासा एक ऐसा घन है जिसकी सतहों पर कोई अंक, चिन्ह, वर्ण, पासा एक ऐसा घन है इसकी सतहों पर कोई अंक, चिन्ह, वर्ण, इसकी सतहों पर कोई अंक, चिन्ह, वर्ण, रंग या आकृति बनी होती है, या आकृति बनी होती है, या आकृति बनी होती है। आगे लिखिए, पासा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस। पासा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पासा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पासा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 डालो, मानक पासा। नंबर 1 डालना है क्या? मानक पासा। और नंबर 2 अमानक पासा। और दोनों को डाल के लिख दो, जैसे छप रहे हैं वैसे उतार दो, जैसे छप रहे हैं वैसे उतार दो, मानक और अमानक दोनों की दोनों।
मानक पासा और अमानक पासा। मानक पासा में लिख देना जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो, ये तो है डेफिनेशन मानक पासे की। फिर पहचान, चित्र में दिख रही किन्हीं दो सतहों का योग क्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा। फिर उदाहरण, दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक होगी, जोड़ के देखा 2 और 3 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कोई भी 7 के बराबर नहीं थी, इसका मतलब पासा कैसा है, मानक। और पासा अगर मानक है तो विपरीत सतह देख लेंगे। कर लिया नोट सर मानक? जल्दी करो और आगे लिखो अमानक पासा। नहीं आ रहा है, जिनको पासा बनाना नहीं आ रहा है वो ऐसे करके वाई बना देना है, ऐसे, ये 2, ये 1 और ये 3, ठीक, 2 1 और 3। जिनको पासा बनाना नहीं आ रहा है वो ऐसे बना देना, ठीक है। चलें आगे, चलो डालो टाइप फर्स्ट प्रकार 1। प्रकार 1, एक पासे पर आधारित प्रश्न। सर जी एक पासे के जितने भी प्रश्न बनेंगे, अभी मैंने आपको बताया था मानक और अमानक के बनेंगे। किसके बनेंगे, मानक और अमानक के, ठीक है। लिखो पहला प्रश्न, दिए गए पासे के आधार पर बताइए दिए गए पासे के आधार पर बताइए चार के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। नितिन चाहर, राम राम गुरुजी, राम राम भाई। देखिए दिए गए पासे के आधार पर बताइए चार के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 5 6, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0।
दिए गए पासे के आधार पर बताइए 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्या आएगा सर? शाबाश, क्या आएगा? 3। कारण देखो, पासा मानक है या अमानक? मानक है। कैसा है? जोड़ के देखना, 4 और 5, अरे 5 और 4, 6 और 4, और 6 और 5, क्या किसी का योग 7 हुआ? क्या नहीं हुआ? तो पासा कैसा है? और पासा अगर मानक है तो विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। और जब विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो बताइए सर जल्दी से, 4 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे क्या होगा, और 5 के पीछे क्या होगा? चलें आगे, लिखो अगला दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखो जल्दी से, आज की क्लास बड़ी मजेदार रहने वाली, जल्दी जल्दी लिखे जाओ। सेकंड क्वेश्चन, पासे के आधार पर बताइए 2 के विपरीत फलक है। पासे के आधार पर बताइए 2 के विपरीत फलक है। दो, 3, 4। ऑप्शन ए 1 या 3, ऑप्शन बी 2 या 1 या 6, ऑप्शन सी 1 या 5 या 6, डी 1 या 5 और 6। चलिए सर, आप लोगों के लिए सामने दे रखा है क्वेश्चन। क्या है? दिए गए पासे के आधार पर बताइए 2 के विपरीत क्या है। 1 या 3, 2 या 1 या 6, 1 या 5 या 6, 1 या 5 और 6, 1, 5 और या 6। या आएगा या और आएगा? शाबाश, क्या आएगा? या आएगा। बिल्कुल सही उत्तर सभी विद्यार्थियों का। पासा मानक है या अमानक? 4 और 2, 4 और 3, हो गई गड़बड़। 4 और 3 क्या हो गए? और जैसे ही 7 हो गए, पासा हो गया अमानक। कैसा हो गया? अमानक हो गया। पूछा क्या था? 2 के विपरीत। किसके विपरीत? जो रह गए वो सब आएंगे, मतलब 1 या 5 या 6, यही तो बचे हैं पासे में से, बस तो ये आ जाएंगे। अब देखो, डिपेंड करता था ऑप्शन पे। बच्चा हो सकता था ऑप्शन ऐसा हो, ए में होता 1, बी में होता 5, सी में होता 6, और डी में फिर क्या आता? निर्धारित नहीं कर सकते। तो क्या सही होता? निर्धारित नहीं कर सकते। या फिर ऑप्शन ऐसे होते, ए में होता मान लो 2, बी में होता 3, सी में होता 4, डी में होता 5। तो उत्तर क्या आता? अरे अब उत्तर क्या आता इसका? 5 आता। क्या आता? 5। तो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे हैं। जैसे ऑप्शन आएंगे वैसे ही आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बताओ, यहां तो कोई दिक्कत? तो ये हो गए एक पासों पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा कोई भी प्रश्न ना तो बना है और ना ही भूतो ना भविष्यंति। क्लियर? लिखिए टाइप नंबर 2, प्रकार नंबर 2। जिन विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ रहे हैं वो दुख ना मनाएं और मुझे बताएं, है ना। प्रकार 2 लिखो, टाइप 2। प्रकार 2 में लिखो 2 पासों पर आधारित प्रश्न। कितने पासों पर आधारित हैं प्रश्न? 2 पासों पर आधारित प्रश्न। कितने पासों पर? 2 पासों पर आधारित प्रश्न। दो पासों पर आधारित प्रश्न। क्लियर है सर? करें। देखो, जब भी बच्चा 2 पासों की बात होगी, कंडीशन बनेंगी ए, बी और सी। कितनी कंडीशन बनेंगी? 3।
ए बी और सी। जब भी बात होगी कितने पासों की? दो पासों की। दो पासों के तीन तरह के सवाल हैं दुनिया में, मतलब तीन ही तरह के, तीन से ज्यादा नहीं है, ठीक है। ए बी और सी, तीनों में आपको समझा रहा हूं, सुनना। कंडीशन ए, जब कोई सतह समान ना हो, जब कोई सतह समान न हो, जब कोई भी सतह समान नहीं हो, मतलब पासा, उदाहरण देता हूं, डायरेक्ट उदाहरण की बात कर रहे हैं। यदि पासों में 12 शीर्ष पर है, शीर्ष पर है, तो तली पर कौन सा अंक होगा? ये कोई क्वेश्चन आया था कभी किसी जमाने में? छः, 12, 19, 13, 7, 11, ये दो पासे आए हैं, एक पासा ये है और एक पासा ये है, और कह रहा है यदि पासों में 12 कहाँ हैं? शीर्ष पे, तो तली में मतलब नीचे कौन सा अंक होगा, मतलब 12 के विपरीत क्या होगा, यही तो पूछा है भाई। 12 शीर्ष पे तो तली में कौन सा अंक होगा, मतलब 12 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यही तो पूछा है ना। अब सुनिए ढंग से, एक पासे तक तो कहानी ठीक है, एक पासे के बाद इस टॉपिक में जितने भी पासे आते हैं ना, वो अलग अलग नहीं होते, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ये दोनों पासे अलग अलग नहीं है, ये आपको दिख रहे हैं अलग अलग, मुझे दिख रहा है एक ही पासे की दो स्थितियां, ये आगे वाली 3 सतह और ये जस्ट इनके पीछे वाली 3 सतह उल्टी करके रख दी हैं, ठीक है। तो जब भी पासे की कोई सतह मैच ना करे आपस में, क्या इनमें कोई मिल रही है क्या? जब कोई सतह क्या नहीं हो, समान ना हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको आंख कर लेनी है बंद और देखना है कि पहले पासे में यहां क्या है, दूसरे में यहां क्या है, तो 6 के विपरीत, बोलो 6 के विपरीत क्या है? इसी तरह 19 के विपरीत क्या होगा? और पूछा क्या था? 12 शीर्ष पर है तो तली पर क्या होगा? तो 12 के विपरीत, बोलो आई बात समझ में? अगर दो पासे हैं अलग अलग और दोनों में कोई भी सतह क्या नहीं है, समान नहीं है, कोई भी सतह मैच नहीं कर रही है दोनों पासे में, तो आपको क्या करना है, पहले पासे में जो जहां पर है उसी जगह पर दूसरे पासे में जो है ना वो उसके विपरीत है। पहले पासे में जो जहां पर है दूसरे पासे में उसी जगह पर जो है ना वो उसके विपरीत है। जैसे पहले में यहाँ 12 था, यहाँ क्या है 7, विपरीत हो गए। यहाँ 6, यहाँ कितना है 13, विपरीत हो गए। यहाँ 19 है, यहाँ कितना है 11, आपस में क्या हो गए विपरीत। बताओ यहां तक बात समझ में आई, हाँ या ना? कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में नहीं आई हो? कोई नहीं है? 100% परिणाम, क्या बात, ऐसा भी होता है, चलो होता होगा। अब देखो, ये थी कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 1, जब कोई भी सतह क्या नहीं हो, समान नहीं हो, तो ऐसे करना है कि जो जहां पर है उसकी जगह पर दूसरे पासे में क्या है वो विपरीत है, ठीक है। कंडीशन नंबर बी, कौन सी कंडीशन? बी, जब एक सतह समान हो, जब एक सतह समान हो, कितनी सतह समान हो? जब कोई दो पास हैं उनमें एक सतह समान है, तो क्या कहता है नियम? नियम ये कहता है तो समान से शुरू कर, समान से शुरू करें और क्लॉकवाइज जमाएं, क्लॉकवाइज जमाएं, कॉमा शेष अंक समान के विपरीत, समान के विपरीत, बस ये है नियम।
यदि कोई दो पासे हैं और उनमें एक सतह समान है, कितनी सतह समान है? एक। तो हमें उस एक से शुरुआत करनी है, क्लॉकवाइज जमाना है और शेष अंक समान के विपरीत हो जाएगा अपने आप। कैसे सर? उदाहरण देके बताओ। उदाहरण देख लो मुन्ना। उदाहरण, पासों में 5 के विपरीत होगा। मान लीजिए आगे कितने पासे, अरे कितने आदमी थे? अब सब बोलेंगे। यहां पर है मान लो 5, 8, 3, 5, 2, 3, 2, 4, 6। कितने पासे आ गए? 2। और दोनों पासों में मुझसे पूछा है बताओ 5 के विपरीत फलक क्या होगी। अब एक बार बताओ, यहां दोनों पासों में कोई सतह समान थी क्या? क्या यहां दोनों पासों में कोई सतह समान है क्या? अरे हाँ या ना? कौन सी है? तो समान से शुरू करके कैसे जमाना है? क्लॉक। समान से शुरू करके कैसे जमाना है? जमाओ, पहले को जमाओ। 2, 2 के बाद 3 के बाद दूसरे को जमाओ। 2, 2 के बाद 4 के बाद। अब सुनो सर, 5 6 के विपरीत हो गया और 6 5 के विपरीत हो गया। 4 3 के विपरीत हो गया और 3 4 के विपरीत हो गया। सर जी ये क्या हुआ? 2 2 के विपरीत हो गया ना। नियम पूरा पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है। तो समान से शुरू कर क्लॉकवाइज जमाएं। इतना ही तो किया है अभी हमने। आगे देखो, शेष अंक समान के विपरीत। समान कौन सा है? 2। तो इसके विपरीत आएगा शेष अंक। शेष क्या बचा है? 1। तो इस 2 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 2 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5। पूछा गया था 5 के विपरीत क्या है, तो आंसर क्या आएगा? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? कंडीशन तीसरी। कंडीशन तीसरी, सी, जब दो सतह समान हो। जब कितनी सतह समान हो? चलो कोई बात नहीं, दिल है कि मानता नहीं है, देख लो। जब एक सतह समान हो, कोई दो पास हैं उनमें एक सतह समान है, आपको क्या करना है? आपको वो समान पकड़ लेनी है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और कोई मिल रही है का? वह 2 से शुरू करो और क्लॉकवाइज जमाते चलो सबने। जैसे 2, 2 के बाद यहाँ का है 3, तो 3 रख दियो। फिर 3 के बाद तो 5 रख दियो। 2 3 5, पहला पासा जमा दिया मैंने, 2 3 5। उसी के नीचे अगला पासा जमाया, 2 से शुरुआत करी है। फिर 2 4 और 6, तो 2 4 6 जमा दियो। 5 के विपरीत 4 के विपरीत, और जो शेष अंक है, शेष अंक कौन सा नहीं है इनमें? 1। तो इस 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है? चलो आगे चलें सर। तो आगे देखो, जब दो सतह समान हो, पासे की कितनी सतह समान हो? अरे कितनी? जब पासे की 2 सतह समान हो तो क्या करते हैं सर जी? सुन लो, डायरेक्ट नियम है, समान को काटो। किसको काटो? समान को काटो, शेष विपरीत। समान को काटो और शेष क्या हो जाएगा? अपने आप विपरीत हो जाएगा। जैसे सर जी आपसे पूछ लिया उदाहरण के तौर पर, किसके तौर पर? उदाहरण के तौर पर आपसे पूछ लिया कि सर बताओ पासों में 8 के विपरीत क्या होगा? किसके विपरीत? 8 के विपरीत होगा। और पासे दे दिए कितने? अरे कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। तो पासे कितने हो गए? 2। यहाँ आया 8 5 4, यहाँ आया 4 5 7।
अब बताओ दोनों पासों में क्या कॉमन है? अरे एक सतह कॉमन है या दो? जब पासों की दो सतह कॉमन हो तो समान को क्या करना है? और जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा? बोलो 5 से गया क्या? बोलो 4 से गया क्या? बोलो 8 के विपरीत? बोलो कितने आदमी थे? बताओ यहां तक समझ में आई? ये पासे की 3 वो कंडीशन है जो पासे की रीढ़ की हड्डी है। जिसकी समझ में ये 3 कंडीशन आ गई उसका पासा क्लियर है। ये 3 समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? अरे कितने प्रकार के पासे बताए? 3 प्रकार। जब कोई सतह समान, दूसरा जब एक सतह क्या हो, तो समान से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज जमाएंगे, और तीसरी कंडीशन जब दो सतह क्या हो, तो समान को काटो और शेष चलें आगे। चलो उतारा नहीं अभी? जल्दी उतारो। साइड हो गए सर। आप उतारने पे ध्यान दो, एक एक चीज को अच्छे तरीके से लिखो, पढ़ो। और पढ़ो किसके लिए? अरे नौकर बनने के लिए नहीं पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। हमेशा पढ़ाई करनी है किसके लिए? नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। पर साहब गुलामी रक्त में बह रही है, फिर भी बहुत से चाह रहे हैं हम तो नौकरी बन के खुश हैं, है ना? हाँ, मतलब गुलामी रक्त में बह रही है, क्या बताएं योगिता जी। सर जी जल्दी से नोट कर लो, और शानदार शानदार चीजें चलेंगी आज। आज ये पासा हो जाएगा क्या? कंप्लीट। क्योंकि छोटे छोटे से राजा हैं, ये पता है 5-5 मिनट वाले, इतना ही समय लगता है इनमें। अभी तो आपका कथन निष्कर्ष न्याय वाक्य कथन पूर्व धारणा वैन आरेख है ना, बहुत कुछ है ये। नोट कर लिया क्या? जल्दी करो फिर। जब कोई सतह समान ना हो, जब एक सतह समान हो, और जब दो सतह, जिनको नहीं बनाना आ रहा है क्या पासा, वो बनाएंगे क्या? वाई।
बड़ा स्लो नोट करते हो यार तुम लोग, जल्दी उतारा करो। क्या बात है। चंद्रशेखर नमस्ते, नमस्ते भाई साहब। जो भी विद्यार्थी लाइव क्लास को देख रहे हैं वो याद रखें कि ये क्लास जो है वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, मतलब जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है एज इट इज आपके लिए लाइव चल रहा है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उन्हीं बच्चों के लिए चल रही हो जो लाइव देख रहे हैं, नहीं। यहाँ क्लासरूम में बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनके वही जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, वही ज्यों का त्यों लाइव चल रहा है, मतलब लाइव फ्रॉम क्लासरूम चल रहा है। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी आप नोट करते रहें, नोट्स बनाएं, बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा सारी चीज़ें। कंप्लीट रीजनिंग की क्लास एसटीसी के एग्जाम से पहले हो जाएगी और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर ढंग से पढ़ के जाओगे तो। चलिए, तो पासे की दो टाइप हो गई सर। पहली, जब उतार लिया, चलिए सर, जिन्होंने उतार लिया है प्रकार 2, है ना, वो आगे चलेंगे, है ना। और इसकी जगह केवल ऊपर वाले हिस्से को मिटा रहा हूं मैं, इसकी जगह लिखेंगे प्रकार 3। क्या लिखेंगे? टाइप 3। तीन या तीन से अधिक, 3 या 3 से अधिक पासों पर आधारित प्रश्न। 3 या 3 से अधिक पासों पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? 3 या 3 से अधिक पासों पर आधारित प्रश्न। 3 या 3 से अधिक पासों पर आधारित प्रश्न। डाल दिया क्या सबने? अरे हाँ या ना? अरे जोर से बोलो। हाँ, आवाज आई इस बार तो, लग रहा है हाँ कह रहे हैं बच्चे। हाँ ही कह रहे हैं क्या? शुरू कर दें फिर? चलो देखो, अब तो नोट कर लिया होगा। देखिए, अगर हम बात करें पासों की, तो हमने अब तक पढ़ा एक पासे पर आधारित प्रश्न, मानक और अमानक। फिर 2 पासे वाले प्रश्न पढ़े और मैंने 3 कंडीशन आपको बताई। अब हम पढ़ रहे हैं यदि 2 से ज्यादा पासे आ जाएं तो, जैसे 3, 4 या 5 पासे आ जाएं, ऐसे प्रश्न अगर कोई आ जाए तो कैसे करना है। तो लिखिए सर, लिखिए जल्दी से प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न लिखो। दिए गए पासों के आधार पर बताइए सी के सामने कौन सा अंक है। दिए गए पासों के आधार पर बताइए सी के सामने कौन सा वर्ण है। इसमें सर आए हैं कितने पासे? 3 पासे। पासा नंबर 1, पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3। और तीनों पासों में जो वर्ण लिखे हुए हैं वो इस प्रकार है। पहले में है सी डी ई, सी डी और ई। दूसरा जो पासा है उसमें है सर बी ए सी, बी ए सी। और जो थर्ड पासा है उसमें है ई एफ बी, ई एफ बी।
ये आ गया सर प्रश्न। आपसे पूछा है बताइए सी के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं बी एफ डी ई, बी एफ डी ई। अब सुनिए सर सभी विद्यार्थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक सूचना दी थी जब 2 पासे पढ़ा रहा था। मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए हो सकता है ये कितने पासे हों, पर अपने लिए कितना पासा है, एक ही पासे की 2 स्थितियां, एक आगे से और एक पीछे से। याद रखना आपको 3 पासे आ जाएं, 4 पासे आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाएं, 3 आ जा, 4 5 6 कितने भी पासे आ जाएं, बस आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सूखा सैनी राधे राधे सर, राधे राधे भैया, सुन ले आगे देख लो इधर के कभी भी क्या नहीं होना है, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, पासे आ जाएं 3, पासे आ जाएं 4, पासे आ जाएं 5, पासे आ जाएं 6, कितने भी पासे आ जाएं, क्या नहीं होना है। क्यों सर, क्योंकि मुन्ना मेरे ये अलग अलग पासे नहीं है, पासा तो एक ही है, उसकी अलग अलग 6 डायरेक्शन से उसे दिखाया जा सकता है। अरे 6 सतह होती हैं नहीं होती, हर बार 3 सतह दिखती हैं, तो 6 अलग अलग डायरेक्शन से उस पासे को दिखाया जा सकता है। आई बात समझ में, तो पासा एक ही होता है। यहाँ पर ये 3 पासे अलग अलग नहीं है, पासा एक ही है, उसकी अलग अलग 6 डायरेक्शन से, 3 डायरेक्शन से दिखाया गया है। यहाँ देखो कैसे। अब सुनो, इसमें भी मैंने एक चीज बताई है तुम्हें, हमने 2 पासे वाली टाइप पढ़ी थी, हाँ या ना, उसमें हमने 3 कंडीशन पढ़ी। पहली अप्लाई नहीं करनी है, दूसरी और तीसरी कंडीशन याद है, जब एक सतह समान हो या फिर 2 सतह क्या हो, सबको याद है, उनको अप्लाई करते जाना और हर मुश्किल से आजाद होते चले जाओगे तुम। कितने भी पासे आ जाएं, भले ही 6 पासे आ जाएं, वही अप्लाई करनी है। या तो एक सतह समान होगी 6 पासे में से किसी 2 की, या 2 सतह समान होंगी। जैसे अब सुनो, पहले और दूसरे पासे में कितनी सतह समान है बताओ। अरे कितनी समान है, कौन सी, तो गुरुजी ने बताया था समान से शुरू करके क्या जमाना है, हाँ या ना। तो देखो पासा नंबर ए जमाया मैंने, बोलो क्या आएगा, सी डी और दूसरा पासा बोलो सी बी और ए। बोलो ए के विपरीत और ई के विपरीत, बोलो बी के विपरीत और डी के विपरीत, बोलो सी के विपरीत क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, तो सी के विपरीत क्या आएगा, और एफ के विपरीत। अब तुम भले ही दुनिया का कोई भी नियम लगा दो, ये अटल सत्य है, इसको बदलने वाला कोई नहीं है। कैसे, देखो सबसे पहले ये देखो, सी के सामने क्या होगा, तो सी के सामने क्या है, एफ, तो उत्तर तो क्या हो गया, एफ। अब देखो पहले, अब इससे ज्यादा बता रहा हूं मैं तुम्हें, अब इससे ज्यादा देखो, पहले और तीसरे पासे में क्या कॉमन है, ई। आप चाहो तो ई रख के देख लेना, ठीक है, तो भी क्या आएगा, एफ। कैसे, ई सी डी और ई एफ बी, तो बोलो सी के विपरीत एफ। क्लियर। आप मान लो बी और सी को देखना, कुछ है कॉमन, बी, बी ए सी, बी ई एफ, बोलो सी के विपरीत। कैसे भी कर लो, कहावत चलती थी ना, उल्टा सीधा एक समान 2 अक्षर का, बताओ क्या है, कितने भी पासे आए लाला महावीर वो राहुल ऐसे ही करने हैं, ठीक है, कितने भी पासे आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, 15 आ जाएं, हालांकि आपके लिए 6 से ज्यादा पासे आएंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक पासे की 6 स्थितियां हो सकती हैं बस, ठीक है, लेकिन करना ऐसे ही है। बोलो कोई डाउट है क्या, चलो तो शुरू हो जाओ, लिखो अगला क्वेश्चन लिख करके बताओ, दिल्ली पुलिस 2016 का सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो, दिल्ली पुलिस 2000 लिख लो। निम्न में से नीले रंग के विपरीत रंग कौन सा होगा, निम्न में से
नीले रंग के विपरीत रंग कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पूछा है नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। दिल्ली पुलिस का सवाल 2016 का ही है। क्या निम्नलिखित में से नीले रंग के विपरीत रंग कौन सा होगा? पूरा है क्वेश्चन। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। पीला, पीला, नारंगी, बैंगनी, गुलाबी। पीला, नारंगी, बैंगनी, गुलाबी। पासे कितने हैं सर? 4। कितने पासे हैं? 4। चार बना लो सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और डीपी का क्वेश्चन है 2016 का। अब करते हैं स्टार्टिंग। तो सुन लीजिए, पहला जो पासा है उसमें दिया गया है नारंगी, पीला और नीला। नारंगी, पीला और नीला। दूसरा जो पासा है उसमें है बैंगनी, नारंगी और नीला। बैंगनी, नारंगी और नीला। फिर तीसरा जो पासा है उसमें है लाल, नीला और पीला। लाल, नीला और पीला। और चौथा पासा है उसमें है गुलाबी, लाल और पीला। गुलाबी, लाल और पीला। क्लियर सर? ये हो गए आपके टोटल 4 पासे। अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि कितने आदमी थे। क्या आएगा उत्तर? गुलाबी आ रहा है? पक्का कंफर्म गुलाबी आ रहा है? हाँ जी सर, क्या आएगा आंसर? पक्का? देखना जरा सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है सर जी, कौन से रंग के विपरीत बताना है? नीले रंग के विपरीत क्या आएगा? तो सबसे पहले एक काम करो, मेरे कहे के अनुसार, बाकी तो आपकी मर्जी है, कोई ऐसे 2 पासे छांट लो जिनकी एक सतह समान हो। एक सतह समान हो, बताओ। पहले और दूसरे में एक सतह समान है क्या? नहीं है, 2 सतह समान है, एक तो नीला और एक नारंगी। पहले और तीसरे में एक सतह समान है क्या? नीला पीला, 2 हो गई ना, नीला पीला। पहले और चौथे में देखना, पहले और चौथे में कोई समान है? एक। क्या? पीला और, तो यहां से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज जमाओ। मैंने पहले पासे को जमाया, बोलो क्या आया? पीला, नीला, नारंगी।
और दूसरे पासे में क्या आया, पीला, क्लॉकवाइज जमाना, पीला, गुलाबी, लाल। अब सुनो मेरे लाल कि पीला पीला जो समान है इसके विपरीत क्या आएगा बताओ, जो रह गया है। रह कौन सा गया है, बैंगनी। कौन सा रह गया है, तो पीले के विपरीत, नीले के विपरीत और लाल के विपरीत, और ये हो गया अटल सत्य। अब आप कोई नियम लगा लो, इसको काट नहीं सकता। कहने का मतलब ये वो शक्ति है जो लक्ष्मण जी को लगी थी। नाम क्या है, लक्ष्मण शक्ति। कौन शक्ति है, किसने चलाई थी, मेघनाथ ने। देखो अब सामने पूछा क्या था, नीले के विपरीत। नीले के विपरीत क्या होगा, गुलाबी। तो सही उत्तर क्या हो गया, गुलाबी। अब मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, सुनना वैसे ही, कैसे समझाने के लिए। अगर मैं पहले और दूसरे में देखूं, बताओ किससे क्या कटेगा, नारंगी से नारंगी गया और नीले से गया, बोलो पीले के विपरीत क्या आया, यहां भी पीले के विपरीत क्या है, हाँ या ना। पहले और तीसरे को देखना, पहले तीसरे को, बोलो नीले से गया नीला, कलर बदल देता हूं मैं, यहां से नीला ही लेता हूं। नीले से गया नीला और पीले से गया पीला, तो नारंगी के विपरीत क्या बचा, यहां भी नारंगी के विपरीत क्या है। और देख लो, मन का भ्रम है ना, मन के बहकावे में ना, है ना। पहला और तीसरा देखना जरा, देख लिया। दूसरा और तीसरा देखना, कुछ है कॉमन, कोई कॉमन नहीं दूसरे तीसरे में, नीला है। दो वाले देखो, और दूसरा और चौथा एक भी कॉमन नहीं है। चलो और कोई में दो कॉमन है का ना है, तो होए तो काट के देख लियो, उत्तर ही आवेगो। क्लियर है, बोलो कोई डाउट है का, अरे कर लेंगे, हाँ के ना, उतारो। चलते हैं अगली टाइप पे। एक बहुत जबरदस्त टाइप रह गई है अब लास्ट, पासों का प्रसार। किसका प्रसार है सर, पासों का प्रसार। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, और अगर कर लिया तो बता दो, आगे चलें। कर लिया, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो आगे और देखते हैं पासों का क्या होता है प्रसार। ये 3 पासे, 4 पासे, 5 पासे वाले कर लोगे ना, अरे हाँ या ना। अरे कोई भी, सुनो ज्यादा दिमाग में लगाना, कोई भी 2 पासे ऐसे ढूंढ लेना जिनकी एक सतह क्या हो, उसी से काम हो जाएगा बस। हमने देखो 2 पासे ढूंढे थे, एक सतह समान है, सब अपने आप आगे विपरीत, आगे नहीं आगे, बात खत्म। चले आगे, लिखो प्रकार, अरे प्रकार है जी, प्रकार 4 में लिखो पासों का प्रसार। पासों का प्रसार, किसका प्रसार, सर जी क्या होता है पासों का प्रसार। तो सुनिए, आपने देखा होगा पासे को सभी सतहों को खोलकर दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, जब पासे की सभी सतहों को खोलकर दिखाया जाता है वो कहलाता है पासों का, किसका प्रसार। जब पासे की सभी सतहों को खोलकर दिखाया जाता है तो क्या कहलाता है, पासों का प्रसार कहलाता है। क्लियर है, जैसे सुनना मेरी बात, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे बेटा। पासों के प्रसार में कितने तरह के प्रश्न बनेंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन से सर, तो एक तो बनेंगे विपरीत सतह पर आधारित, विपरीत सतह पर आधारित प्रश्न। एक बनेंगे आकृति पर आधारित, एक तो विपरीत सतह वाले प्रश्न बनेंगे और एक बनेंगे आकृति पर आधारित। विपरीत सतह वाले कैसे होंगे सर, और आकृति पर आधारित कैसे होंगे वो सुन लो एक बार।
विपरीत सतह वाले प्रश्न ऐसे होंगे और आकृति वाले कैसे होंगे, दोनों में आप सुन लो एक बार ढंग से। क्या कि सबसे पहले अपन बात करते हैं पासों के प्रसार की। किसकी बात करते हैं? पासों के प्रसार की। तो देखो कैसी, चलिए करें स्टार्ट। देख लो सामने, यदि दोबारा बात कर रहे हैं अपन पासों के किसकी? प्रसार की। पासों के प्रसार में कितने प्रकार की टाइप है सर? 2 प्रकार की। एक विपरीत सतह पर आधारित प्रश्न और एक आकृति पर आधारित प्रश्न। कैसे प्रश्न बनेंगे वो देख लो। मैं अलग अलग वो ले रहा हूं आकृतियां। जैसे पहली आकृति ली मैंने, इसमें पासे की कितनी सतहें? 6। कितनी सतहें? 6। अब एक बात बताओ, यदि इन 6 सतहों को बंद किया जाए तो क्या मुझे पासा प्राप्त नहीं होगा? क्या हो जाए? ऐसे हो सकता है, या फिर कोई और आकृति आ सकती है ना। जरूरी नहीं है ऐसी आकृति आए, कोई और आकृति भी आ सकती है। कोई और कैसी आकृति आ सकती है सर? मान लो ऐसी कोई आकृति आ जाए, यहां आ गया मान लो ए, यहां हो गया बी, पी स्टार @ हैज। बताओ इस आकृति को बंद करूंगा, पासा प्राप्त हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अच्छा जरूरी नहीं है बेटा कंप्लीट 6 सतह आए, हो सकता है वो 5 सतह पूरी दे दे। कैसे? ऐसे देखो, जैसे ये है, इसमें उसने कितनी सतह दे दी कंप्लीट? 5। कितनी दे दी? 5। अब बची कितनी सतह? 1। हो सकता है वो एक सतह को यहां रख दे, आधी तो यहां पे और आधी यहां पे। वो तो मिलाऊंगा तो बन जाएगा पासा। अच्छा जरूरी नहीं है वो ऐसे रखे, हो सकता है वो इसके 4 टुकड़े कर दे। एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां और एक टुकड़ा यहां। बताओ मिलाने पर पासा प्राप्त होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो कुल मिला के ऐसे भी हो सकता है, जैसे स्टार आ गया है ना, @ आ गया, डॉलर आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और यहां पर इसको कलर कर दिया मान लो उसने, और इस वाले को कलर कर दिया। क्लियर? इनको छोड़ दिया, ब्लैंक बची 2 को। अब एक बात बताओ, अब यहां से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इनको कहते हैं पासों का प्रसार। क्या कहते हैं इनको? पासों का प्रसार। पासों के प्रसार में क्या होते हैं? प्रश्न इस तरीके से आता है, पासा ओपन स्थिति में। कैसी स्थिति में आता है? ओपन स्थिति में। अब 2 तरह के प्रश्न बनाए थे, एक तो बताया था विपरीत सतह पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? दूसरा बताया था आकृति पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? तो दोनों की बात करते हैं। विपरीत सतह पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे पहले वो सुन लो। अगर मैं बात करूं सर ऐसा कोई पासा दे दिया जाए और पूछी जाए क्या सतह? विपरीत सतह। तो सुनना सर, आप कभी भी मान लो 3 सतह हैं, ये एक बीच में है, एक एरिया, 3 सतह। कितनी सतह? 3। जब भी पासे को मोड़ोगे तो बीच वाली को छोड़ के बाकी दोनों कहां जाएंगी? आमने सामने। कहां आएंगी? अरे बीच वाली रह गई, बाकी दोनों कहां आ गई? कभी भी देख लेना आप, जब भी पासे को मोड़ोगे तो बीच वाली रह जाएगी बीच में और ये आ जाएंगी आमने सामने। मतलब एक सतह को छोड़ करके अगली सतह क्या होती है? विपरीत। हमेशा याद रखना, पासे में एक सतह को छोड़ करके अगली सतह क्या होती है? विपरीत। अब जो सतह क्रमागत हैं उनको देख लो। कैसे?
जैसे 2 के बाद क्या आएगी? अरे 2 के विपरीत क्या होगी? हाँ या ना? अच्छा 1 मिनट, मैं यहाँ नीचे लूंगा आकृति वाले सवाल, तो यहाँ बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए विपरीत सतह, कौन सी सतह? विपरीत सतह, तो आप कैसे निकालोगे? 2 के विपरीत बोलो। शाबाश, 2 के विपरीत 4। अच्छा 3 के विपरीत क्या आएगा? जब इनको ऐसे मोड़ूंगा तो 4 बीच में रह जाएगा, 3 और 5 कहाँ आएगा? आमने सामने। तो 3 के विपरीत क्या आ गया? बचा क्या? 1 के विपरीत अपने आप आ जाएगा, ध्यान रखना। बोलो विपरीत सतह निकालनी आ गई, नहीं आई? कोई भी पासा, यदि पासों का प्रसार दिया जाए ओपन स्थिति में हो तो एक को छोड़ते जाना, अगली उसके विपरीत होगी। जैसे बोलो ए के विपरीत एट द रेट या स्टार, सॉरी, ए के विपरीत क्या होगा? स्टार। सर जी पी के विपरीत? पी के विपरीत एट द रेट। और सर जी हैज के विपरीत? ऑटोमेटिक आ गया, हैज के विपरीत क्या होगा? बी। ये हो गई विपरीत सतह, बोलो हाँ या ना? अच्छा इसमें चलते हैं, देखना 5 के विपरीत? 5 के विपरीत? स्टार के विपरीत? स्टार के विपरीत क्या आएगा? डॉलर आ जाएगा। आ गया? अच्छा एक चीज रह गई, एट द रेट। एट द रेट के विपरीत जो सतह आएगी, देखना इधर, इधर देखो गौर से, ऐसी होगी और उसमें भी इसमें कलर होगा, एक तो ऊपर वाले में, एक साइड में और कलर होगा ऐसे। अरे हाँ या ना? सम्मुख हिस्सा कलरफुल होगा और 2 खाली होंगे ब्लैंक, ऐसी होगी ना? तो कुल मिलाकर के ये होंगी विपरीत सतह। क्लियर? कोई डाउट सर? अरे हाँ या ना? कोई डाउट नहीं है ना? तो पासों के प्रसार की यदि मैं बात करूं तो पासों के प्रसार में बनते हैं 2 प्रकार के प्रश्न। एक प्रश्न बनता है विपरीत सतह पर आधारित, किस पर आधारित? एक प्रश्न बनता है आकृति पर आधारित, किस पर आधारित? अगर हम बात करें पासों का प्रसार ऐसा होता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कौन सी सतह? विपरीत सतह, तो ये विपरीत सतह बेटा आपको ऐसे निकालनी है। क्लियर? अरे हाँ या ना? अब बात करते हैं दूसरी टाइप। एक तो टाइप हो गई विपरीत सतह, दूसरी टाइप कौन सी? अगर आपसे पूछ ले कि सर बता दो क्या कि इस पासे को बंद करने पर, इस पासे को बंद करने पर निम्न में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी? ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या देगा सर? ऑप्शन देगा। अरे हाँ या ना? कितने ऑप्शन देगा? 4। कितने ऑप्शन देगा? 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि यदि मैं इस पासे को बंद कर दूं तो इनमें से कौन सी आकृति मुझे प्राप्त होगी? जैसे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही यहां कहेगा कि बताओ मैं इस पासे को यदि बंद कर दूं सर, तो बता दो मुझे कि इनमें से कौन सी आकृति मुझे प्राप्त हो जाएगी। यदि मैं इस पासे को बंद कर दूं तो निम्न में से कौन सी आकृति मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो ये बनेंगे आकृति वाले प्रश्न। अच्छा कमाल की बात तो ये है कि 1, 2, 3 और 4 ये जो आकृतियां हैं ना, ये पहले से आपको भरी हुई मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? झूठ मत बोलो, अगर बोलना है तो बड़ा झूठ बोलो, है ना? बड़ा झूठ कैसे है कि गुरुजी सबरी बात समझ में आ गई तुम्हारी, तो या तो कहें बड़ो झूठ। कैसा झूठ है ही? बड़ा झूठ। चलो तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जब भी पासों का प्रसार आपको आएगा तो ऐसी आकृतियां आएंगी। पहली टाइप में प्रश्न बनेंगे विपरीत सतह वाले, तो कर लिए नहीं किए? कर लोगे, विपरीत सतह छांट लोगे। उसके बाद बनेंगे प्रश्न ये कि बताइए सर इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। जैसे पहली है 2, 4, 5, 3, 5, 6, 1, 3, 4, 2, 3, 5। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। जैसे कि हैज पी एट द रेट ए स्टार पी एट द रेट, या फिर हैज एट द रेट
और ए, फिर अगली ये आ गई, इसमें आपसे पूछ लेगा बताओ कौन सी आकृति प्राप्त होगी। जैसे इसमें कर दिया क्या, कलर कर दिया, क्या कर दिया इसमें, कलर कर दिया, और यहाँ पर दे दिया आपको क्या, मान लो दे दिया @ यहाँ दे दिया डॉलर, ऐसे ही मान लो इसमें दे दिया 5 6 और डॉलर, इसमें फिर से कलर कर दिया है ना, इसमें क्या कर दिया, फिर से कलर कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया सर, यहाँ पर लिख दिया मान लो डॉलर, और यहाँ लिख दिया 6, और यहाँ लिख दिया डॉलर, यहाँ लिख दिया @ यहाँ लिख दिया स्टार। अब सुनना ढंग से, यहाँ तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो इथिक्स वाले कॉन्सेप्ट थे, वो काम आएंगे। कैसे सर, आपने जब पासा पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया तो एक बात आपने नोटिस की होगी, बताओ क्या जब हम पासे की आकृति देखते थे क्या हमें कभी पासे की विपरीत सतह दिखाई देती थी क्या? अरे हाँ या ना? मान लो अगर ये पासा सही है, अगर ये पासा सही है तो क्या इसकी विपरीत सतह हमें दिखाई देंगी क्या? अरे हाँ या ना? कोई भी पासे का चित्र है, उसमें जो 3 सतह दिखाई दे रही हैं, क्या उनके विपरीत सतह कभी दिखाई देती हैं क्या? नहीं देती ना। तो बस हो गया काम, ये टाइप भी हो गई। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, 4 के विपरीत क्या है, यहाँ दिख रही है क्या, मतलब पासा क्या है, ये आकृति नहीं बन सकती। इस पासे को बंद करने पर हमें वो आकृति दिखाई देनी चाहिए जिसमें उसकी विपरीत सतह दिखाई नहीं दी हो। जैसे 5 5 के विपरीत दिख गई क्या, ये भी गलत है। समझ में आ रहा है कैसे गलत छांट रहा हूं मैं? पासे में विपरीत, एक मिनट सुनो, यहां कोई पासा है मान लो, कोई भी XYZ है ना, और यहां लिख रहा है 5 7 2, क्या इनके विपरीत हमें दिखाई दे सकती हैं क्या? नहीं दे सकती ना। वही कहानी है, अगर पासे में विपरीत सतह दिखाई दे दी है तो इसका मतलब वो गलत है। जैसे यहां देखो 3 के विपरीत दिख रहा है क्या, यहाँ देखो क्या लिख रहा है, 4 के विपरीत दिख रहा है क्या, यहाँ क्या लिख रहा है, 1 के विपरीत दिख रहा है क्या, तो ये क्या है? आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? ढंग से बोलो, हाँ या ना? बोलो 2 के विपरीत दिख रहा है क्या, 3 के विपरीत दिख गया, ये क्या है, गलत है। अगला ये वाला आप लोग बताओगे, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं 8 7 जो भी हैं वो कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेकंड स्थिति का उत्तर क्या होना चाहिए, ये आप लोग बताओगे कमेंट करके। ऑप्शन A B C D कौन सा सही है? खाली ये याद रखना है कि चित्र में जो विपरीत सतह होती है वो कभी भी दिखाई, ऑप्शन नंबर, शाबाश। देखना सर, पहला P के विपरीत दिख गया, मतलब क्या है, @ के विपरीत नहीं दिखा, लेकिन A के विपरीत स्टार दिख गया, इसका मतलब ये भी क्या है, बोलो P के विपरीत @ दिख गया, ये भी क्या है, बोलो A के विपरीत स्टार नहीं दिखा, हैज के विपरीत B नहीं दिखा, A के विपरीत P नहीं दिखा, उत्तर क्या है, बोलो कोई डाउट? अरे समझ में आ रहा है क्या? ढंग से या वैसे ही? ढंग से। चलो इसका उत्तर बता दो। तीसरा पक्का मान लूं? पक्का सही है तीसरा, क्योंकि स्टार डॉलर के विपरीत स्टार नहीं है, 6 के विपरीत 5 नहीं है, और इसके विपरीत @ नहीं है। और यहां पर आकर के मुन्ना मेरे टॉपिक क्या हो गया, बोलो कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में पासा नहीं आया हो। चलो यहां तक नोट कर लो, और पासा हो गया समाप्त। नए टॉपिक की बात करेंगे कल, नोट कर लो फटाक से।